लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इधर गोला के बाजार में पूजा की सामग्री की बिक्री शुरू हो गई। हालांकि श्रद्धालुओं की माने तो सामान की कीमत पहले से बढ़ी हुई, लेकिन छठ पर्व करना है तो मां सब पूरा करती हैं। सबसे बड़ा त्योहार है। जहां तक रही महंगाई की बात है, महंगाई आसमान पहुंच जाए, लेकिन हम लोग छठ व्रतियों जो हम लोग करते हैं अपने अपने घर में, हम लोग छठ करते रहेंगे, कर रहे हैं। महंगाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काफी अधिक संख्या में लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और आज से लोक आस्था का महापर्व छठ जो है आज से 4 दिन के लिए शुरू हो चुका है और हम लोग भी आशा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग का आगमन रहे और अधिक से अधिक खरीदारी होने की संभावना है और हम लोग भी 2 पैसा ज्यादा ही आमदनी कर सकेंगे इस बार। सबसे बड़ा त्योहार है। जहां तक रही महंगाई की बात है, महंगाई आसमान पहुंच जाए, लेकिन हम लोग छठ व्रतियों जो हम लोग करते हैं अपने अपने घर में, हम लोग छठ। तो सीधे अब देवघर रुक करते हैं दीप नारायण के पास। दीप नारायण, जिस तरह से इससे पहले आपसे बात हो रही थी, रांची से हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ लाइव जुड़े थे। देवघर से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर मुकम्मल तैयारियां देखने को मिल रही है, चाहे वो अधिकारियों की तरफ से हो, सफाई कर्मियों की तरफ से हो, समितियों की तरफ से हो, आम जनमानस की तरफ से हो। लेकिन रांची में सूरत हाल ये है कि अभी तक विसर्जन जारी है और जो प्रमुख घाट है, बड़ा तालाब का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं पूरे गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा। हालांकि निगम के कर्मी सफाई में लगे हुए हैं। क्या वहां पर भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी तक 2 छठ घाट का नजारा आपने दिखाया और संभवतः तीसरे घाट पर आप इस वक्त मौजूद है, वहां पर तैयारियां मुकम्मल लग रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए छठ की तैयारियां तो दीपावली से ही शुरू हो जाती है और इसके पहले से भी तैयारियां पूजा समिति के द्वारा किया जाता है। हालांकि देवघर के तमाम घाटों का जिस तरीके से कल जिला प्रशासन ने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इस घाट पर अभी जहां मौजूद हैं ये नंदन पहाड़ लेक का घाट है और देवघर का सबसे मनोरम दृश्यों के बीच जो है, प्राकृतिक छटाओं के बीच ये घाट जो है, सबसे शुद्ध जल यहाँ पर होता है और ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी है। यहाँ से देवघर को पानी की भी सप्लाई की जाती है। सबसे पहले दृश्यों के माध्यम से आपको दिखा दें कि करीने से 1 से लेकर 140 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर छठ व्रती आकर पूजा करेंगे। निगम के द्वारा अब रेश हुआ है, हालांकि पूजा समितियाँ थोड़ी नाखुश थी कि तैयारियाँ सही समय पर नहीं हो रही थी और ये तमाम जो पूजा समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं ताकि 2 साल के बाद जो ये भव्य पूजा हो रही है छठ की, उसमें कहीं से कोई कमी न रह जाए और छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। एनडीआरएफ की यहाँ प्रतिनियुक्ति की जाएगी क्योंकि ये सबसे खतरनाक घाट माना जाता है। पानी का जो डेप्थ है यहाँ पर तकरीबन 40 फीट से ज्यादा है। क्या व्यवस्था है सुरक्षा के लिए लिहाज से और श्रद्धालुओं की सुविधा की वजह से, क्या क्या व्यवस्थाएं की आप? सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन द्वारा ये एनडीआरएफ की टीम रहती है। कल डीसी साहब आए हुए थे हम लोग के घाट निरीक्षण करने के लिए, उनको फिर हम लोग बताए, बोले एनडीआरएफ की टीम रहेगी। फिर नंदन पहाड़ बोटिंग घाट बोटिंग जो करवाते हैं उनका पूरा मुस्तैद रहते हैं। उसके बाद हम लोग का जो 30 से 40 वॉलंटियर हैं वो लोग रहेंगे मुस्तैद और मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से 4 फीट के बाद हम लोग रस्सी और बैलून लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अनाउंस करते हैं कि उससे आगे ना जाएं। अच्छा, क्योंकि घाट जो है उसको नंबरिंग का सिस्टम लगाया, आप लोग नंबर डाला, कितना है टोटल? ये लगभग 140 घाट हम लोग का बनाए हैं और जो भी हम लोग सिस्टम में पूरा डाले हुए हैं, जो भी आते हैं उनका नाम और नंबर हम लोग लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर, और उनके बाद घाट जब हम लोग को मतलब बन के रेडी हो जाता है, फिर हम लोग बोर्ड टांगते हैं, फिर उनको मैसेज हम लोग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आपका घाट नंबर ये है, आप आके देख लें। फिर उनको वो आते हैं अपना घाट। आस्था का जो महालोक पर्व है, इसमें व्यवस्थाएं जितनी ज्यादा दुरुस्त रहेगी, श्रद्धालुओं को उतनी ही सुविधा मिलेगी। क्या व्यवस्थाएं रहेगी? क्योंकि 2 साल के बाद इस बार भीड़ भी बढ़ेगी। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर छठ? यहाँ पर देवघर के हर कोने से
यहाँ तक कि काष्टा टाउन, बमपास टाउन, आपका बैद्यनाथपुर तक के लोग यहाँ तक आते रहते हैं और बगल के वाले तो होते ही हैं। और सही इसमें हम लोग इस बार वॉलंटियर तैयार किए हैं और हम लोग हमेशा अनाउंस करते रहते हैं कि बैलून के आगे ना जाएं, उसके अंदर ही रहें, उसके बाहर जाने के बाद आपको खतरा है। दूसरी बात, यहाँ पर गोईठा, दीपक, रुई, अगरबत्ती, फल, नारियल, सभी की व्यवस्था, दूध, सभी के अर्घ देने की सारी चीज की व्यवस्था होती है इसमें। देखिए, कहते हैं कि जो ये छठ का महापर्व होता है, ये सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि एक समर्पण का पर्व होता है, जिसमें सिर्फ छठ व्रती नहीं, उनका परिवार नहीं, पूरे मोहल्ले और देवघर के तमाम लोग अपनी सहभागिता दिखाते हैं। और आपको दृश्यों के माध्यम से सबसे देखिए, ये तमाम वॉलंटियर हैं, स्थानीय लोग हैं जो यहाँ छठ करने के लिए भी आएंगे और व्यवस्थाओं में भी अपना सहयोग देते हैं। तो एक समर्पण का ये पर्व है जिसमें हर कोई आस्था और समर्पण भाव से जुड़ा हुआ रहता है। आप लोग छठ में कैसे सहयोग करते हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो? हम सभी जितने भी यहाँ पे हैं कार्यकर्ता बंधु लोग, सभी लोग जितने भी यहाँ पे छठ व्रत करने के लिए लोग आते हैं, सभी को कैसे समुचित व्यवस्था मिले और सुचारू रूप से कैसे स्वच्छता पे ध्यान देना है। या आज 10 दिन से काम चल रहा है यहाँ पे, 10 दिन 15 दिन से लोग लगे हुए हैं कि लोगों को जो भी छोटा छोटा भी अगर कठिनाई आती है, जो पिछले साल हम लोग नहीं पूरा कर पाए थे, उस चीज़ को फिर उसका दोहरा नहीं हो, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। और चाहे वो ब्लीचिंग का व्यवस्था हो, सबसे बड़ी बात है इस घाट का सबसे खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कोई चार्ज नहीं रखा गया है कि आप इतना रुपया देंगे तभी आपको घाट मिलेगा। यहाँ पे जिनके पास पैसा है वो स्वेच्छा से यहाँ पे सहयोग के लिए वो अपना दान के रूप में देते हैं, और जिनके पास पैसा 1 रुपया नहीं है उनको भी उनके अनुसार से उनको घाट अलॉट किया जाता है। ये सब व्यवस्था हम लोग रखे हैं। ये पैसा तो मायने रखता भी नहीं है ऐसे छठ में। और दूसरी बात कहते हैं कि ये देवघर का पहला सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। और आप देखिए कितने मनोरम दृश्य में ये नंदन पहाड़ लेक का ये पूरा छठ घाट होता है। और सबसे ज्यादा भीड़ भी यहीं पर लगती है क्योंकि एक खुला वातावरण मिलता है, प्राकृतिक छटाओं के बीच ये पूरा नंदन पहाड़ लेक छठ घाट होता है। और सबसे सुखद ये बात है कि यहाँ का जो जल होता है ये काफी शुद्ध होता है और तकरीबन 40 फीट डेप्थ का ये होता है, तो एक खतरा भी बना रहता है। लेकिन एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की जाती है और पूजा समिति के जो सदस्य हैं तकरीबन 15-20 दिन से ही खुद से तैयारियों में जुट जाते हैं। और उसके बाद हालांकि थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी कि नगर निगम का व्यापक सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब देवघर डीसी और तमाम पदाधिकारी जो हैं उन्होंने निरीक्षण किया है और अब घाट की व्यवस्था जो है दुरुस्त कर ली। जैसे आपने कहा था कि रांची की कुछ घाटों में मूर्ति विसर्जन के बाद अव्यवस्था है, लेकिन देवघर के तमाम घाटों का हमने जायजा लिया एक के बाद एक। सुबह से हमने 3 घाटों का जायजा लिया है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो कहते हैं ना, ये समर्पण का पर्व है और इसमें जो छठ व्रती होते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसमें एक टीम एफर्ट के रूप में काम करना पड़ता है। और ये टीम वर्क देवघर में देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की बात कर लें, निगम की बात कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है छठ पूजा की समितियां, उनका जो ये टीम वर्क है वो काफी कारगर साबित होता है। और इस बार चूंकि 2 साल के बाद बड़े खुले विचार से लोग इस बार पूजा कर रहे हैं, छठ व्रत मना रहे हैं और बिना किसी पाबंदियों के, तो ऐसे में इस बार का छठ जो है वो काफी खास है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि व्यापक लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। तमाम लोग जो है वो घाट में जो छोटे मोटे कार्य रह गए हैं बचे हुए, उनको भी अब दुरुस्त करने में लगे हैं। और 140 यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, घाटों पर अलग अलग नंबरिंग दे दी गई है। और पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर उनको एक व्हाट्सएप के जरिए उनको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, ताकि जब काफी संख्या में जब ये श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये नंबर सिस्टम लागू कर दिया गया है। ये नंदन पहाड़ एक पर्यटक स्थल है और इसी पर्यटक स्थल की गोद में आप कह लें कि ये नंदन पहाड़ लेक का ये तालाब है, जहाँ पर सबसे भव्य रूप से ये पूजा व्यवस्था कराई जाती है। और यही कारण है कि प्रत्येक साल यहाँ भीड़ भी, यहाँ सूर्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देवघर का ये पहला सूर्य मंदिर है जो नंदन पहाड़ बोटिंग घाट के बगल में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। वेदी निर्माण इस बार हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जिस प्रकार से दाता दानी इस प्रकार से आते हैं, उसी अनुसार फिर धीरे धीरे मंदिर निर्माण की ओर हम लोग धीरे धीरे कमेटी बढ़ेंगे। व्यवस्था घाट का दुरुस्त हो गया?
हम लोग जहाँ तक हो सकता है किए, कुछ नगर निगम से सुविधा मिला, कई बार हम लोग को प्रेस में सब चीज़ हर जगह जाना पड़ा, परेशानी झेलना पड़ा, उसके बाद अभी तक धीरे धीरे व्यवस्था हो चुका है। साहब वगैरह भी आए थे यहाँ? हाँ, डीसी साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति हो? हाँ, एनडीआरएफ टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी ताकि कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी उस दिन। बिल्कुल, देखिए यही हम बताने की भी कोशिश कर रहे थे। हालांकि देर से ही सही निगम और जिला प्रशासन जागा और अब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। रांची जैसी स्थिति देवघर में नहीं है और एक सुखद पहलू यही है कि सभी जो है वो अब दुरुस्त कर ली गई है समय रहते, और जो थोड़ी मोड़ी त्रुटियां रह गई है कहीं, वो जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। और जिस तरीके से देवघर डीसी ने कहा कि इसमें पूजा समितियों का योगदान जो है वो सबसे अहम रहता है, इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसमें, तो पूजा समितियां भी अपने वॉलंटियर के माध्यम से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी जाहिर तौर पर दीप नारायण, बिल्कुल सही कहा आपने कि संयुक्त प्रयास है, किसी एक पर दारोमदार नहीं है, तमाम लोग अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, जिस वजह से वहां से खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत नजारा, खूबसूरत संदेश देखने को मिल रहा है। हम रांची का एक बार फिर रुख करते हैं। अंजनी हमारे साथ चटरी तालाब से संभवतः हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी, इससे पहले जो आपसे बात हो रही थी और बड़ा तालाब के जो तस्वीरें आपने दिखाई वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली, हालांकि निगम के कर्मी लगे हुए, उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त रहते साफ सफाई कर ली जाएगी। जहां आप अभी पहुंचे चटरी तालाब, क्या वहां भी वैसे ही नजारा है या वहां से कुछ अच्छी तस्वीरें आ रही हैं? देखिए सारिफ, चटरी तालाब की तस्वीर थोड़ा मतलब बड़ा तालाब की तुलना में करें तो थोड़ी बेहतर जरूर है। जहां नगर निगम भी साफ सफाई पहले किया है और अभी भी कर रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि रांची में अमूमन कल तक जो है मूर्तियों का विसर्जन हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो नगर निगम की टीम यहाँ लगी हुई है। लेकिन यहाँ जो समिति, छठ पूजा समिति के जो तमाम लोग हैं वो पहले से जागरूक हैं। थोड़ी तस्वीर आप देखेंगे तो अच्छी तस्वीर है। यहाँ देखिए बांस से जो है बैरिकेटिंग की गई है। आपका ये बांस इसलिए लगाया गया है कि जो भी छठ व्रती आएंगे उन्हें उस बांस से आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप इधर भी आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग आगे की गई है और यहाँ ब्लीचिंग पाउडर भी का छिड़काव किया गया है। और हमें लगता है कि कल 12-1 बजे के पहले तक यहाँ की और बेहतर तस्वीर हम लोग तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। रांची नगर निगम हो, छठ पूजा समिति के लोग हो और अन्य कई संगठन के लोग जो हैं इस तालाब को लेकर बड़ा संजीदा रहते हैं, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है सारिफ। और यहाँ आप देखेंगे कि हर जगह जो घाट में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सामने की भी तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें चूना से रंगाई पोताई किया गया है। और जो छठ व्रती आते हैं उन्हें एक समस्या हो जाती है कि जिस तरह से जो छठ व्रतियों को कपड़ा बदलने के लिए भी छोटे छोटे घर नुमा जो है टेंट हाउस का बनाया गया है। ये अच्छी खबर है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, तो ये भी ख्याल रखा गया है। तो यहाँ की तस्वीर काफ़ी अच्छी है, साफ सफाई, पानी साफ सफाई है, लेकिन और थोड़ी बेहतर हमें लगता है कि आज शाम तक तमाम चीज़ों को और बेहतर कर लिया जाएगा। देखिए ये जो पर्व होता है, पर्व में सामूहिक रूप से सभी पूरे परिवार के लोग लगे होते हैं, तो उसी तरह साफ सफाई में भी सामूहिक रूप से कार्य होता है और उसमें नगर निगम के जो सफाई के कर्मी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं सारिफ, वो बधाई के पात्र हैं। आप देखेंगे कॉर्नर में भी वहाँ लगातार जो नगर निगम के सफाई कर्मी हैं बड़ा निष्ठा भाव से सुबह से ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके मन में भी होता है कि जितना स्वच्छ होगा और जो छठ व्रती आएंगे बड़ा अच्छे मन से पूजा करेंगे तो उन्हें आत्मसंतुष्टि भी होती है। यही वजह है कि बड़ा तालाब में भी जो सफाई कर्मी लगे थे वो बड़ा दुखी थे कि लगातार मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है, तो वो भी इस पीड़ा से को समझ रहे हैं कि मूर्तियों का विसर्जन समाप्त हो जाएगा तो तमाम चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी। तो ये चटरी तालाब की जो तस्वीर है वो अच्छी है और बेहतर हमें लगता है कि 2 दिनों में हो जाएगा।
और यहाँ अगल बगल जो लोग रहते हैं उनकी भी सहभागिता बहुत बढ़ जाती है, उनका जन सहयोग रहता है। और बड़ा तालाब में कल जो है वहाँ पटना से गंगा नदी से जो है गंगा का पानी लाया गया था और यहाँ पर गंगा का जो जल है उसका कई गैलन जो है पानी यहाँ पे यहाँ इस तालाब में डाला गया है ताकि स्वच्छता और पवित्रता जो है वो बनी रहे। तो जो भी छठ व्रती आएंगे उनके मन में एक ये लगेगा कि इस तालाब में गंगा जल भी है, तो एक मन की जो भावना होती है वो बदल जाती है। और सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है और ये पानी में जल के माध्यम से लोग सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। तो जल जब स्वच्छ होगा तो हमें लगता है कि जो छठ व्रती हैं वो और स्वच्छ मन से, अच्छे मन से राज्य के लिए, परिवार के लिए यहाँ सूर्य भगवान से कामना करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी सजावट का काम जो है आप देखेंगे बाहर में सजावट का काम भी चल रहा है, क्योंकि इस तालाब के अगल बगल जो है सबसे खूबसूरत तरीके से सजावट भी होती है और लाइट की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो ये चड्री तालाब जो है पूरे रांची में आप देखेंगे तो सजावट के मामले में, साफ सफाई के मामले में सबसे अव्वल होता है, क्योंकि हर जगह जो छठ समिति के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े रहते हैं। और इस तालाब में जो है एनडीआरएफ की टीम भी संभवतः कल सुबह या दोपहर तक यहाँ पहुँचेगी और वो लोग भी एक बार मतलब इस तालाब का मुआयना करते हैं और फिर अपने अनुसार जो है वो लोग डायरेक्शन भी देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक ही लोगों को, जो छठ व्रती आएंगे या उनके जो परिजन आएंगे, उन्हें इस जगह से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले से ही जो छठ समिति के जो लोग हैं, जो सरना समिति के जो लोग हैं, उनकी जो भूमिका होती है इस पूजा में काफ़ी बढ़ जाती है। और सरना समिति के तमाम जो सदस्य हैं बड़े खुले मन से यहाँ सेवा करते हैं। वो हम लोगों ने कई वर्षों से इस चीज़ों को हम लोगों ने लगातार देखा है। तो हमें लगता है कि इस तालाब में भी जो पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं, घाट को बेहतर बनाया गया है और यहाँ जो छठ व्रती आएंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी एक रांची शहर के बीचों बीच में है, मतलब अल्बर्ट एक्का चौक के काफी करीब है और यहाँ काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं वहाँ पर। और ये अच्छी तस्वीर अंजनी, और जो सबसे अच्छी चीज लग रही है कि सुरक्षा के लिहाज से जो बांस के बैरिकेडिंग किए गए हैं कि उससे आगे व्रतियों को या जो लोग भी पानी में उतरेंगे अर्घ देने उनको नहीं जाना है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी मुकम्मल तैयारियां की गई। बहुत शुक्रिया अंजनी आपका, बहुत शुक्रिया दीप नारायण आपका भी। आप दोनों ही सहयोगी लगातार अलग अलग छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और वहां की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।